देख ले पहले जिंदा भी है कि नहीं। अरे चाचा चाचा वो चाचा इधर थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ चाचा। कैसे आना है, कैसे आना है? चाचे के खाने पीने का इंतजाम कर रहे हो, नहीं उठ के हमारे को खा जाएगा ये खाने पीने का। हाँ खाने पीने का भी कर सकते हैं। चाचा दौड़ियो रे चुया काटने को आई, चाचा दौड़ियो रे चुया काटने को आई। चाचा तो बहुत मस्त नींद में सोया है। अरे मस्त नींद में चाचा सो गया। चाची खड़ी सराहने रोए, चाचा मस्त नींद में सोए, चाची खड़ी सराहने रोए। अरे चाचा उठ जा चाचा। लगता है एम्बुलेंस का इंतजाम करना पड़ेगा। चाचा ओ चाचा भाई खाने पीने का तो तभी होएगा जब उठेगा, ऐसे तो खाना नहीं, जब उठेगा तभी खिलाएंगे कुछ। अरे चाचा उठ जा। अरे सच्ची की बात तू लगा लो यार। जय शंकर की। हमारा भूख भाग लगी हो तो खा लो कुछ। भाई कुंभकर्ण उठो, लंका पर हमला हुआ है, तुम्हें युद्ध में जाना होगा। ये दिन बलाई आफत कहाँ से आई है? तुमने हमें बेवक्त क्यों उठाया है? भाई साहब होश में आओ।
और इस समय लंका पर मुसीबत के बादल छाए हैं, इसलिए मुझे आपकी सहायता है। भाई साहब, आप मुझे पूरा हाल तो बताइए, ऐसी कौन सी आफत आई? भाई साहब, अयोध्या के 2 राजकुमार लंका पर चढ़ाई कर गए हैं। उन 2 राजकुमारों ने लंका पर चढ़ाई करने की जरूरत कैसे की? आखिर मजा क्या है? मुझे सब विस्तार से बताया जाए। उन्होंने लंका पर चढ़ाई किस कारण की? भाई साहब, कारण वारण कुछ नहीं, बस यूं ही समझिए कि वो बेईमान है। ए भाई तुम्हारे सोने से, ए भाई तुम्हारी सुनने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी दी अब वो ही बंदी होती है। भाई साहब, उन्होंने जो लंका पर चढ़ाई की उसका कोई विशेष कारण तो होगा। भाई साहब, बात यह है एक रोज हमारी बहन शूर्पणखा पंचवटी में घूमने गई थी। उन लोगों के दिलों में बेईमानी आ गई और उन्होंने इसी के चलते उसकी नाक काट दी। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिरकार उन्होंने हमारी बहन की नाक क्यों काटी? भाई साहब, मैंने कहा ना, कारण वारण कुछ नहीं। आप ये समझो कि वो लोग बेईमान हैं। तो फिर उन्होंने लंका पर चढ़ाई क्यों की? भाई साहब, बात यह है कि उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा की बेइज्जती की है। और आप जानते हैं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं। इसी कारण हमारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैं उनकी नारी हर लाया हूं। बस इसी कारण उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। अच्छा, अब समझा मैं। तो भाई साहब, आप उनकी नारी को हर के क्यों लाए? ये तो तुमने अच्छा काम नहीं किया। भाई साहब, यदि मैं ऐसा ना करता तो लंका की इज्जत खाक में मिल जाती। तो लंका की इज्जत को 4 चांद लगा रहे हैं आप। भाई साहब, यदि तो मुल्क फतेह करना है या राज्य की सीमा बढ़ानी है तो मुझे युद्ध करना राजी है, परंतु एक स्त्री के लिए ये मुमकिन नहीं है। भाई साहब, मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आया। ऐसे उपदेश हर समय मेरी मुट्ठी में रहते हैं। तो भाई साहब, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी जब आपके पास इतने बड़े बड़े योद्धा हैं? भाई साहब,
अब तो तुम्हें अपना रूप दिखाना ही पड़ेगा। भाई साहब, यदि आपने कुल का नाश कराना है तो आपकी मर्जी, तो मेरी तो यही राय है, तो आप उनकी स्त्री को वापस कर दो और मुझसे संधि कर लो। भाई साहब, अपनी बकवास को बंद करो। मैं आपसे उपदेश लेने नहीं आया, मैं आपसे मदद लेने आया हूँ। भाई साहब, मेरा ये मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं तो हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। शाबाश, शाबाश मेरे भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बहादुरों, कुंभकर्ण के लिए खाने पीने का इंतजाम करो और इसे युद्ध के लिए तैयार करो। जैसी आज्ञा महाराज। आ जाओ महाराज, सारा इंतजाम है हमारे पास, बहुत जनता बैठी है, आ जाओ। एक बार जोरदार तालियां कैप्टन साहब के लिए लगा लीजिए, क्योंकि हमारे धर्मपुर के नजदीक पाइन ग्रोव स्कूल में मां सरस्वती के लिए ये भी अपना पूरा योगदान रखते हैं। हमारे बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, अतः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए कैप्टन साहब का। हम हिंदू जागरण मंच और रामलीला कमेटी धर्मपुर कैप्टन साहब के हार्दिक धन्यवादी भी हैं, क्योंकि इस मंच के लिए 31,000 रुपए की धनराशि जो है भगवान राम के चरणों में कैप्टन साहब ने दी है। भगवान श्री राम इनके खजाने में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, इनको दीर्घायु रखे, वो इसी तरह ये हमारे इस मंच के लिए दान देते रहें। की पवन सुत हनुमान की। भगवान, रावण का भाई कुंभकर्ण पढ़ो। जिसका कि शरीर पर्वत के समान है, वो युद्ध के लिए चला आ रहा है। भगवान, आप आज्ञा दीजिए कि इस मुकाबले में आज कौन जाएगा। मित्रवर, आप उससे युद्ध नहीं कर सकते और आप इस जगह रहो और मुझे कुंभकर्ण के साथ युद्ध करने की जाने दो। तुम उससे युद्ध नहीं कर सकते, वो पहाड़ समान है, इसलिए तुम यहीं रहो। नहीं भगवान, आखिर कुंभकर्ण कोई खुदा तो नहीं। आप मुझे भेजने की कृपा कीजिए। नहीं मित्रवर, उससे युद्ध करने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। तो तुम ही बदपति हो और तुम रघुकुल गुजर हो।
और राम से युद्ध करने वाले तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई? हे कुंभकर्ण, इन बातों का मारना शोभा नहीं देता है। रण में जो बातें करता है वो कायर और भीरू कहलाता है। हे कुंभकर्ण, अपनी भक्ति भाव को भूलकर अपने निशाचर बल को याद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ मरने के लिए। जय शंकर की, जय शंकर की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की